फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएस और हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज की वीडियो में प्रॉब्लम 5.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये आपका बेसिस है पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर। पिछला वीडियो प्रॉब्लम 5.1 था, उससे अगर आपने वॉच नहीं किया तो देख लो, उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। चलो हम लोग इसको करते हैं शुरू। तो देखो, सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि इसको करने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव दो या दो से अधिक वेरिएबल वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, जिसमें एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है फंक्शन को, और बाकी जितने भी वेरिएबल है सबको कांस्टेंट रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि लेट करो कि जेड कोई फंक्शन है दो वेरिएबल एक्स और वाई का, तो हम क्या करेंगे, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम इसको बोलेंगे कि जो है इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेशन हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में एज ए कीपिंग वाई कांस्टेंट। और फ्रेंड्स, इसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं। देखो, जैसे कि लेट करोगे जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई को फंक्शन है, तो अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई को कांस्टेंट रखते हुए, तो देखो कुछ इस तरह से देखा जाता है डेल जेड बाई डेल एक्स। ये जो ऐसे घुमा हुआ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ऐसे है ना, इस तरह से लिखते हैं इसको, समझ रहे हो। तो इसको पढ़ते हैं डेल। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? डेल पढ़ते हैं इसको। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो देखो, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप, तो उसको इस तरह से लिखोगे डेल जेड बाई डेल एक्स। जेड आपका एक फंक्शन दो वेरिएबल का है, इसलिए डेल जेड बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। इसको आप एफ यहाँ पे दिया है, तो फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो डेल एफ बाई डेल एक्स, या कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो एफ एक्स ऑफ एक्स वाई। मतलब एक्स वाई का फंक्शन है, उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, और चाहे ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, है ना, ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। और इसको हम फंडामेंटल थ्योरम से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो, जैसे एक्स में चेंज हो रहा है, वाई को कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है, वाई में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो, डेल जेड बाई डेल एक्स को आप फंडामेंटल थ्योरम के फॉर्म से ऐसे लिख सकते हो। आपको ये यूज़ मिलेगा, ठीक है, ये आपको यूज़ नहीं मिलेगा, ये आपको सीखने के लिए, इसे समझने के लिए रख सकते हो माइंड में कि हम फंडामेंटल थ्योरम में कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। इनमें से कोई भी नोटेशन आप यूज़ कर सकते हो। अधिकतर आपको ये वाला देखने को मिलता है, उसके बाद ये वाला देखने को मिलता है, ये आपका बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो है आप यूज़ करोगे, देखोगे कहीं बुक्स में आपको इसका यूज़ मिलेगा देखने को, कहीं इसका यूज़ मिलेगा। तो सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, सबका मीनिंग सेम ही है। उसी तरह से फ्रेंड्स, आप जो है y के रिस्पेक्ट में इस z फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, और x को आप जो है कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो इस तरह से, द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है y के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल मतलब आधा अधूरा काम होता है। पार्शियल मतलब क्या होता है? आधा अधूरा काम। तो आधा अधूरा ही काम हुआ ना, इसमें दो वेरिएबल है, एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आधा ही काम हुआ ना, ये पूरा काम थोड़ा ना हुआ। तो ये तो दो वेरिएबल होगा, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जितने भी वेरिएबल हो उनमें से आपको दिया रहेगा कि इसके रिस्पेक्ट में आपको करने हैं। बाकी जो भी वेरिएबल बच जाते हैं सबको कॉन्सेंट्रेट करना है। लेट करो कि x है, y है, और t है, p है, ये सब कुछ भी हो, ये सब वेरिएबल है। ये आपका फंक्शन है, ये इतने वेरिएबल का फंक्शन है, और इसमें आपको बोल दिया है कि y के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का। तो अब क्या करो, इसको जो है यहाँ पे लिख लो y के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करो, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करो। मान लो कि सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हो? मतलब लाइक दैट कोई चेंज नहीं होने वाला, उनमें कोई चेंज ही नहीं होगा, सिर्फ y इसमें वेरिएबल, सारे कांस्टेंट है, कोई चेंज ना होगा उनमें। और उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर दो, जो डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल होता है वो लगा के। और इसको भी इस तरह से आप फंडामेंटल थ्योरम के फॉर्म्स में लिख सकते हो। अगर y के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेशन हो रहा है तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, देखो y में चेंज देखने को मिल रहा है, x आपका एज इट इज़ है, x में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ये कुछ नहीं है, x प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई है ये। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एक टाइप का डेरिवेटिव ही होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक टाइप का डेरिवेटिव ही है। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो, इसमें भी डिफरेंशिएशन ही करने, वही चीज़ है, बस इसमें पार्शियल ही करना है, मतलब आधा अधूरा करना, कम्प्लीटली नहीं करना होता। और आधा अधूरा कैसे करना होता है मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया। उसी तरह से लेट कर लो कि जेड कोई फंक्शन है आपका
जिसमें 3 से ज़्यादा वेरिएबल है। अब 2 तक हमने तो अभी समझ लिया कि 2 रहेंगे तो एक को कांस्टेंट ट्रीट करना है और एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए तो सेम इसमें भी ऐसा ही करना है। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने हैं और बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करने हैं। तो देखो जैसे कि मोर वेरिएबल हो गए, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, सारे वेरिएबल्स हैं, डॉट 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 बहुत सारे। तो इनको हम निकालना चाहे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहें इस जेड फंक्शन का, सपोज करो x1 के रिस्पेक्ट में, तो x1 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, बाकी को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट, है ना। और इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, डेल जेड बाई डेल x1, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है वो नीचे आएगा। इसमें आप देखोगे तो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, पार्शियली एक बार किया गया है, इसलिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोलेंगे। अब देखो हायर ऑर्डर देख लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, जेड आपका कोई फंक्शन है और जो कि एक्स वाई का है, तो अगर मैं उसको एक बार करूँ तो डेल जेड बाई डेल एक्स, सब उसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। तो उसको करने के बाद जो है उसमें आपका एक्स वाई रह जाता है ना, जिससे कि इसको देखो 2x² है और 3y² है, जेड कोई फंक्शन ही है। इसको मैंने जो है एक्स के रिस्पेक्ट में किया, डेल जेड बाई डेल एक्स जब निकाला, तो इसमें वाई को कांस्टेंट रखूँगा, वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो सिर्फ ए वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4x हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम डेल जेड बाई डेल वाई निकालें तो यहाँ से ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और ए आपका वेरिएबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6y। तो देखो इसमें y भी है और आपका x भी है ना, अभी भी x y है। तो अगर मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इसको एक बार और करना है, तो वो आपका हायर ऑर्डर में आ जाएगा। एक से ज़्यादा बार आ गया ना, अब सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, इस तरह से वो ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा हायर में, है ना। तो यहाँ पे देखो सिम्बोलिकली इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। सपोज करो कि उसको एक बार और करने को बोला है, 2 बार और करने को बोला है, 3 बार, जितना बार भी करने को बोला, तो इस तरह से आप उसको लिखोगे। देखो ध्यान से, सपोज करो डेल जेड बाई डेल एक्स आपने एक बार कर लिया, उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो उसको, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, और इस तरह से और इस तरह से भी लिख सकते हो। f(x) ये बताता है कि जो फंक्शन को एक बार x के रिस्पेक्ट में किया गया है और फिर से ये एक बार x के रिस्पेक्ट में किया गया है। सेम इस तरह से अगर y के x के रिस्पेक्ट में है और उसे हम y के रिस्पेक्ट में करना चाहे तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, f के फॉर्म में, और चाहे तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये बताता है, देखो ध्यान से, एक चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स नोट करने वाली है और थोड़ा सा याद करने वाली भी है। यहाँ पे देखो जो चीज़ें बाद में हुई है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बाद में डिफरेंशिएशन हुआ है उसको बाद में लिखते हैं। देखो जैसे पहले जेड फंक्शन था, उसको x के रिस्पेक्ट में किया गया, तो x पहले है, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में किया गया है, जो आया रिजल्ट इससे उसको y के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो उसको बाद में लिखते हैं। समझ रहे हो, ये राइट टू चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट, समझ रहे हो। तो जो पहले किया जाएगा उसे यहाँ पे पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद वाला, ठीक है, बाद में जो किया जाएगा बाद में। फिर सपोज करो कि एक बार और जो है किसी और के रिस्पेक्ट में, सपोज करो कि बहुत सारे वेरिएबल का फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो यहाँ पे आपका डेल टी हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे कि देखो जेड इक्वल टू 2x² 3y² है, तो देखो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में किया गया, ठीक है, और लेट करो कि मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ x के रिस्पेक्ट में, लेट करो, ठीक है, सिर्फ x अभी कर लो। तो डेल जेड बाई डेल एक्स तो ये पहले से था, तो जो अब होने वाला है उसको हम इस साइड लिखते हैं, समझ रहे हो, इस तरह से इसको लिखते हैं। अगर सपोज करो इसमें y होता तो y होता और y के रिस्पेक्ट में इसको करना होता, तो हम कुछ इस तरह से लिखते कि देखो भाई डेल जेड बाई डेल एक्स तो पहले हो चुका, पहले तो हो चुका ही है, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हो गया ना, ये 2 बार कर लिया हमने। तो देखो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स तो ये हो चुका है, अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल वाई ये होगा इधर। मतलब जैसे से आपका ऑर्डर बढ़ता जाएगा, जैसे से आप डिफरेंशिएट करते जाओगे तो उसको लेफ्ट में लिखते जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे y है तो y आपका यहाँ पे वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट,
तो ये 4x हो जाएगा। समझ गए? इस साइड लिखने हैं लेफ्ट में, मतलब जो नया आएगा उसको लेफ्ट में लिखना है। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखने वाली है जो नीचे आपको दिख रही है। दोनों डिफरेंट होगा तभी थोड़ा सा याद रखने योग्य है। अलग दोनों सेम जैसा होगा तो उसको तो हम साथ में ही लिख लेते हैं स्क्वायर करके। अब लेट करो कि मैंने डेल जेड बाई डेल वाई निकाल लिया है। अब उससे मैं जो रिज़ल्ट आया है उसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ पार्शियली। तो देखो कुछ इस तरह से लिखेंगे। वाई तो पहले हो चुका है तो वाई पहले यहाँ पे लिख दिया। अब एक्स कर रहा हूँ तो एक्स को लेफ्ट में लिखूँगा। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। एक्स वाई समझ रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में हो चुका है और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इसको किया गया, मतलब पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया गया, बाद में एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया, बाद में वाई के रिस्पेक्ट में किया गया। समझ रहे हो? इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब सपोज़ करो कि डेल जेड बाई डेल वाई निकालिए, फिर से हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब दोनों सेम है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में, और ये इस तरह से वाई वाई है, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में पहले किया गया फिर वाई के रिस्पेक्ट में किया गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको कहीं पे दिख जाए ऐसा, तो चारों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अधिकतर आपको देखने को मिलता है ये वाला, जेड वाला ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये एफ वाला, ये वाला जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है कि ये जो होता है डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये इक्वल आता है हमेशा। मतलब कहने का मतलब है कि जेड को पहले आपने क्या किया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, या आप जो है पहले जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो फिर बाद में वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो दोनों केस में दोनों बराबर आएंगे। यानी मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो फिर वाई के रिस्पेक्ट में करना, या आप वाई के रिस्पेक्ट में कर लो बाद में एक्स के रिस्पेक्ट में करना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल ही आता है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसा ही काम करना। अगर आपको ऐसा बोल रहा करने के लिए तो आप ऐसा ही करो, पहले वाई बोल रहा करने के लिए तो वाई करो, बाद में एक्स करना। अगर ऐसा बोल रहा करने के तो आप ऐसा करो। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, समटाइम्स यू यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन। ये आपको कहीं पे देखने को मिलता है कि डेल जेड बाई डेल एक्स को हम पी से कहीं दिखाते हैं और डेल जेड बाई डेल वाई को हम कहीं क्यू से दिखाते हैं। और यहाँ पे जेड छूट गया था, तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम आर से दिखाते हैं और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई को एच से दिखाते हैं और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर को टी से दिखाते हैं। तो ये कहीं देखने को मिल जाए तो टी आपको दिया हो तो समझना इसका मतलब ये है, एस दिया हो तो इसका मतलब ये है, आर दिया हो तो इसका मतलब ये है, और क्यू का मतलब ये, और पी का मतलब ये होगा। एक और चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट करो कि जेड कोई फंक्शन है एक्स वाई का, दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो जो उसका अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो वो दो आएगा, एक जेड के रिस्पेक्ट में और एक वाई के रिस्पेक्ट में आएगा। और जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और जब थर्ड निकालेंगे तो वो 8 हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे हो रहा? देखो जैसे कि यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल रहा है और एक डेल जेड बाई डेल वाई निकाला। फर्स्ट डेरिवेटिव बोलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि एक बार किया, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालेंगे, मतलब इसको अब जो डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको करेंगे तो इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से 2 निकलेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसमें, 2 हो जाएगा इसमें, टोटल 4 हो जाएगा। फिर जो हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चलता है। मतलब कहने का मतलब है, अब इसको अगर सपोज करो ये फंक्शन है, इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँ तो यहाँ से आपका ये कांस्टेंट, ये आपका 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको कितने फर्स्ट डेरिवेटिव कितने वे से किया जा सकता है, तो डेल जेड बाई डेल वाई, या तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, और क्या कर सकते हो बताओ, तो लेकिन 9 वाई स्क्वायर ये कर सकते हो, इससे ज़्यादा थोड़ा ना कर सकते हो। ये 2 ही तरीका है ना आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का, और क्या होता है, और कोई तरीका थोड़ा ना है। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है कि उसके रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 ही है, तो 2 ही आएगा इसका। और इसको एक बार और करना हो तो आपको इतने मिलेंगे इसमें। देखो ये एक इसके मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में कर लोगे, एक बार ऐसा ना ऐसे कर सकते हो, एक बार ऐसे कर सकते हो, इस पर ऐसे कर सकते हो। तो ये 4 तरीके, तो इस 2 से कितने हो गए, 4 हो गए, और फिर 4 से 8 हो जाएंगे। इस तरह से ये क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ये डबल होते रहते हैं, मतलब 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इतने वे से जो है बढ़ते रहेंगे। थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 के पावर 3 आएंगे उसमें टर्म, ठीक है, मतलब 2 के पावर 3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे, 2 के पावर 3 मतलब 8 है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 8 बोल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 2 नहीं के 4 4 नहीं का, ठीक है 8 हो जाएगा।
8 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, इसमें 4 तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, और इसमें 2 आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। ये मैंने सिर्फ आपको ज्ञान देने के पर्पज़ से समझाया है, ये ऐसा कोई यूज़ नहीं है इसका। अब फ्रेंड चलो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम 5.2 और पहला में आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन है, करते हैं 1 बाई 1। पहला करते हैं इसमें, पहले देखो क्वेश्चन में इसमें क्या लिया, पहला तो इवेलुएट डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई इफ़ जेड इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आपका जेड कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, 2 वेरिएबल्स का है, तो हमें डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है। चलो निकालते हैं। तो ये रहा फंक्शन, हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है पहले डेल जेड बाई डेल एक्स, फिर डेल जेड बाई डेल वाई। यानी कहने का मतलब है कि इस जेड फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलो भाई एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। बाकी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब एक्स के रिस्पेक्ट में बोल दिया इसने, पार्शियली मतलब आधा अधूरा काम करो। फंक्शन तो 2 वेरिएबल का है, तो आधा काम करने का मतलब एक के रिस्पेक्ट में करो, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। तो यहाँ पे y जो है एज ए कांस्टेंट काम करेगा। y एक समझ लो कि चेंज नहीं होने वाला कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका x का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है उससे ही हमें मतलब है। तो यहाँ पे देखो ये आपका 2 x के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2x और y एज ए कांस्टेंट माइनस इसमें देखो 2 हो गए, एक आपका x और यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे, तो ये 2 फंक्शन हो गए ना, यहाँ पे 2 फंक्शन एक्स के हो गए। तो हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। देखो जितने भी रूल आपने सीखे ना डिफरेंशिएशन में, सब काम आते हैं, सब वही चीज़ है, वो कुछ नया नहीं है। ये भी एक टाइप का डिफरेंशिएशन है, बस इसमें आपको डिफरेंशिएशन बस एक के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ता है, 2-3 वेरिएबल दिए रहते हैं। तो यहाँ से आपका एक्स है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब मैंने एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया यहाँ पे, और साइन एक्स वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, और उसके बाद प्लस दूंगा, इसको घेर दो क्योंकि ये माइनस है। और यहाँ पे साइन एक्स वाई को डिफरेंशिएट करूँगा एक्स को कांस्टेंट लेट करते हुए। देखो एक्स यहाँ पे वेरिएबल, बस यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, इसके कारण जो है यहाँ पे 2 फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, और एक को कांस्टेंट लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम साइन एक्स वाई को करेंगे तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस एक्स वाई हो गया। अब एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट है हमारा, हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे y एज ए कांस्टेंट और x का आपका 1 होता है, समझ रहे हो। तो डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा यहाँ पे 2xy, और यहाँ से माइनस जो है अंदर ले जाओ तो साइन xy हो जाएगा ये। और देखो xy ये क्या हो जाएगा, x और y से मल्टीप्लाई करो इसको, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा xy, और ये cos xy। यहाँ पे दोनों में एक्स वाई कॉमन कर लो, तो डेल जेड बाई डेल एक्स। तो एक्स वाई जब इसमें कॉमन कर लूँगा मैं, तो यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ बचेगा आपका माइनस में कॉस वाई एक्स वाई, और ये आपका ये फाइनल बचेगा माइनस में साइन एक्स वाई। तो ये आपका आंसर हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स। अब उसी तरह से हम डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, मतलब इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एज ए एक्स ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो एक्स को कांस्टेंट लेट करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, और माइनस यहाँ पे एक्स और साइन एक्स वाई है, तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो एक्स को छोड़ दो, एक्स से क्या लेना देना हमें तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है। अब साइन एक्स वाई हो गया, तो साइन एक्स वाई, तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स वाई होता है, और एक्स वाई का क्या होता है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो वाई का हो जाएगा 1, तो एक्स इंटू 1, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एक्स, है सबका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आपका कॉस एक्स वाई हो जाएगा। दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो डेल जेड बाई डेल वाई निकल गया है एक्स स्क्वायर कॉमन करके 1 माइनस कॉस एक्स वाई। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गया कैसे निकलता है। उसी तरह से पहला में दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी x और y के एस्पेक्ट में दोनों को 1 बाई 1 करना है। तो डेल जेड बाई डेल x, पहले x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो log का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्या होगा कांस्टेंट, तो ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ये 2x, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इस तरह से हो गई है। ओके, तो फाइनल क्या है यहाँ पे ऊपर 2x डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब उस तरह से हम डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फिर लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x तो कांस्टेंट है, तो x जब कांस्टेंट है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2y और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फ्रेंड्स दोनों। एंड इसी तरह से आपका पहला का तीसरा होगा आपका z इक्वल टू दिस दिया दिस फंक्शन, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में शो करेंगे पार्शियली, तो देखो क्या होगा, पहले देखो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का आप जानते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर tan इनवर्स x है तो होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, जो x होता है उसका नीचे आपका एक्स स्क्वायर में हो जाता है। तो देखो ये आपका पूरा x है, तो ये नीचे आपका स्क्वायर में हो जाएगा, और फिर जो है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये डिवीज़न में है, तो डिवीज़न का रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे देखो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स डिफरेंशिएट करना तो y कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा, तो ये आपका 2x हो जाएगा, और ये आपका उसके बाद जो है एज ए कांस्टेंट माइनस, फिर जो है इसको डिफरेंशिएट किया तो x के रिस्पेक्ट में कराना में, तो 1 हो जाएगा, ये y तो 0 हो जाएगा आपका, और ये एज ए कांस्टेंट, और नीचे आपका जो पार्ट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, जानते हो इस बात को आप, ठीक है। और ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो फाइनली ये आएगा, और ये आपका ये माइनस अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा यहाँ पे एस स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और नीचे आपका ये सेम टू सेम हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा नीचे नीचे, तो फाइनली आपका ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे 2xy, और प्लस में 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो आपका एक्स स्क्वायर बचा, ये माइनस में वाई स्क्वायर, और एज इट इज़ नीचे। सिमिलरली अगर आप डेल जेड बाई डेल वाई निकालोगे तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं। ये देखो पहला का चौथा, ये थोड़ा आपको क्रिटिकल देखने में लग रहा होगा, इसको मैं आपके सामने करता हूँ। देखो इससे मैंने हमें क्या निकालना है, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा मैं, बाकी तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ये एक्स का करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वाई तो 0 हो जाएगा, और क्योंकि y तो कांस्टेंट हमें ट्रीट करना है ना, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब z का, तो यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इक्वल देंगे, इक्वल है तो log z का करेंगे, तो log z का क्या हो जाएगा 1/z, और फिर z का क्या हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स, है ना। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों में यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स है, इसको एक साइड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो ये 1 सिर्फ बच जाएगा इधर, और इधर आएगा ये, तो दोनों में कॉमन कर लिया मैंने डेल जेड बाई डेल एक्स। तो देखो क्या बचा आपको 1/z माइनस 1, ये इस साइड गया तो माइनस में हो गया, 1/z बचा यहाँ पे, और ये इस साइड आया तो माइनस में, तो -1 यहाँ पे इस तरह से बच जाएगा। तो इसको अब देखो कैसे इस तरह से लिख सकते हो, डेल जेड बाई डेल एक्स, जेड एलसीएम ले लो, 1 - z बाई जेड हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ से फाइनली निकाल लो डेल जेड बाई डेल एक्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर जाएगा, और ये 1 - z नीचे जाएगा, तो यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स आपका निकल के आ गया, ये माइनस है फ्रेंड्स 1 - z। इसी तरह से आपका सेम आएगा डेल जेड बाई डेल वाई, ये भी आपका z बाई 1 - z आएगा, ये भी आता है। इसको हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दो, उसके बाद आंसर लिख दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है, देख सकते हो आप। अब सेकेंड हम करते हैं। अब देखो जेड इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो हमें दिखाना है कि दिस इक्वल टू दिस होगा, हमें ये वाला प्रूफ करना है। चलो इसे प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। तो हम जब इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स LHS RHS करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई चाहिए। दोनों साइड देखो सेम ही दिख रहा है, मतलब हमें ये दो चीज़ें चाहिए। तो दो चीज़ें निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे वाला काम शुरू करेंगे प्रूफ करने वाला। तो ये आपका फंक्शन दिया है, तो इसको क्या करो, इस साइड भेजो, जेड को सेपरेट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हो गया आपका। इसको हम निकालते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स है, एक्स के एस्पेक्ट में करते हैं पार्शियली और डिफरेंशिएट। तो एक्स के एस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये डिवीज़न आ गया, तो डिवीज़न का रूल लगेगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लिया। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि y तो 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है। और उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। नीचे आपका एक्स प्लस वाई है, ये स्क्वायर में हो जाएगा। तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2xy और ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई। लगता है अभी किया है मैंने इसको। 2x स्क्वायर में से स्क्वायर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। इसी तरह से फ्रेंड्स सिमिलरली लिख देंगे, एक ही चीज़ को बार बार क्यों करें, अभी अलग किए थे इसको सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली हम देख लेंगे इसको कि भैया देखो डेल जेड बाई डेल वाई भी हमारा ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आएगा। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे x माइनस में हो जाएगा तो कुछ आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये xy होगा फ्रेंड्स यहाँ पे xy। और यहाँ पे आपका x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 10 x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आएगा डेल जेड बाई डेल वाई। तो इस तरह से हमें दोनों मिल गए। अब हम प्रूफ की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये प्रूफ करने हैं तो LHS ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। तो डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर। तो जो डेल जेड बाई डेल एक्स आया उससे हम लिख लेते हैं। तो वो तो हमारा आया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, वही चीज़ है। और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ऐसा आया था। और माइनस और डेल जेड बाई डेल वाई आया था आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। और इस सबका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है इस पर। अब देखते हैं क्या आता है भाई। नीचे एलसीएम ले लो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का और उसके बाद एज इट इज उसको उतारो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और इस सब में माइनस जाएगा, माइनस है सब में, ठीक है ना। तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2xy। कुछ कट सकता है तो काटो भाई। तो ये लग रहा है कि मेरे को ये 2xy ख़त्म हो जाएगा। और कुछ कट सकता है क्या, मेरे को नहीं लग रहा और कुछ कटेगा। 2x स्क्वायर बचेगा और 2y स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। ये 2 बार है देखो और ये 2 बार है। और नीचे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर भी है। और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करो और बाहर भेजो। जब 2 कॉमन करके बाहर भेजोगे तो 4 हो जाएगा वो। अभी करके दिखाता हूँ यार। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 4 होगा ना। तो ये देखो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो एक्स प्लस वाई होगा और एक्स माइनस वाई होगा। और नीचे आपका एक्स प्लस वाई है स्क्वायर में। तो यहाँ से 1 काट दो तो क्या बचा आपका 4 स्क्वायर में, ठीक है, याद रखना। और क्या बचा आपको यहाँ से x माइनस वाई और नीचे बचा x प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो फ्रेंड्स RHS में आपका ये वाला है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स वैल्यू रखेंगे और डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू रख दिया मैंने। रखने के बाद इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एलसीएम ले लिया। और यहाँ पे जो आपका 1 था ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। और बाकी जो बचा उसको मैंने लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। माइनस में दिया है। तो अब देखो इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, इस माइनस को अंदर ले गया, फिर इस माइनस को अंदर ले गया। तो देखो अंदर ले जाने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा और ये चीज़ें आपको कट जाएगी, एक्स स्क्वायर कट जाएगी, वाई स्क्वायर कट जाएगी। और अब यहाँ पे बचेगा माइनस 2xy ऐड कर दो तो माइनस 4xy हो जाएगा। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो 2xy में से 4xy घटाओगे तो माइनस 2xy आएगा। तो ये कुछ और नहीं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। और दोनों पे स्क्वायर है, इसके कारण जो है मैं कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। तो देखो जस्ट ये जो है ये आया जो इक्वल
ये LHS के इक्वल आया, जो LHS में हमारा आया था उसी के बराबर आ गया, देखो है ना। इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है, ये प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, z इक्वल टू दिस फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई प्रूव दैट दिस, हमें ये वाला प्रूफ करना है और ये फंक्शन दिया है। तो इससे प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल जेड बाई डेल एक्स चाहिए और डेल जेड बाई डेल वाई चाहिए। तो ये हम निकाल लेंगे और LHS ही ले लेते हैं, LHS से RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल जेड बाई डेल एक्स, तो निकाल लेंगे। दो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो e⁴x प्लस पी वाई है, तो यहाँ पे x एक्सपेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो e⁴ax प्लस बी वाई हो जाएगा। और ax प्लस बी वाई को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो फाइनली यहाँ पे a निकल के आएगा, x का ही होगा, ये तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको एज इट इज़ कांस्टेंट, तो ax माइनस बी वाई, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश ax माइनस बी वाई। फिर ax माइनस बी वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो x एक्सपेक्ट करना है तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फाइनली a निकल के आएगा यहाँ से, और इसको एज इट इज़ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ax प्लस बी वाई, समझ रहे हो। तो इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स, तो ये कॉमन आ रहा है, e⁴ax प्लस बी वाई कॉमन आ रहा है। तो इनको हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा a फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई प्लस यहाँ पे ए कॉमन कर लिया तो ये बचा a f डैश ax माइनस बी वाई, ठीक है। उसी तरह से हम डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b से, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें देखो इसमें b से मल्टीप्लाई करना है और इसमें a से, तो कर लेते हैं भाई। इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा b डेल जेड बाई डेल एक्स, और इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, b जो मल्टीप्लाई करोगे अंदर कर लो, ठीक है, अंदर कर लो फ्रेंड्स आप। तो देखो क्या हो जाएगा, e⁴ax प्लस बी वाई, यहाँ पे a और b हो जाएगा फंक्शन ऑफ ax माइनस बी वाई, माइनस a हो जाएगा, a प्लस होगा ना फ्रेंड्स, ये तो प्लस होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b तो हो ही गया f डैश और ax माइनस बी वाई, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम जो है डेल जेड बाई डेल वाई निकालते हैं, तो उसी तरह से हम डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे। देखो ये जेड हो गया, इसको हम y के एस्पेक्ट में करेंगे तो देखो e⁴ax प्लस बी वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये बी वाई का आपका b हो जाएगा, इसको एज इज कांस्टेंट। और उसके बाद जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश डैश हो गया। फिर अंदर जाकर करेंगे तो ax माइनस बी वाई, तो देखो माइनस में है तो ये देखो यहाँ पे प्लस होगा प्रोडक्ट रूल के कारण, लेकिन ये माइनस इसके कारण हो जाएगा, तो ये माइनस भी आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया ये, और b हो जाएगा, बी वाई का हो जाएगा, माइनस बी वाई का माइनस b होगा, ठीक है। उसके बाद e⁴ax माइनस बी वाई कॉमन कर लेंगे तो ये आपको फाइनली मिलेगा। अब दोनों साइड जो है a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा। अब जो हम क्या करते हैं, जो हमने निकाला है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखो इसका नाम ही रख लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और जो आया था वो उसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पे लिख पाएंगे उसको आसानी से। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे, तो इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो देखो ऐड जब करोगे तो क्या होगा, तो देखो b डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस a डेल जेड बाई डेल वाई, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट वाला हो गया। अब राइट वाला करेंगे तो दोनों में देखो e⁴ax प्लस बी वाई जो है कॉमन है, तो दोनों में कर लेंगे हम साथ में, ax प्लस बी वाई कॉमन है, और बाकी जो अंदर बच गया उसको हम लिख देंगे। तो देखो जो पहले वाला में आया था, ये जो आया था ये वाला पार्ट, इसको हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला आया था, है ना, ये रहा नीचे, ये रहा फ्रेंड्स,
तो इसको हम लिख लेंगे पहले, उसके बाद जो है हम इसको लिख लेंगे प्लस करके। तो हम इसको लिख रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए बी फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए बी फंक्शन एफ डैश है ए एक्स माइनस बी वाई है ये, और प्लस कर दिया यहाँ पे प्लस है। तो उसके बाद ये और लिखेंगे, तो ए बी फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए बी एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई, है ना फ्रेंड्स, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो जो चीज़ें कट सकती है काट दो, ये आप देखो, ये देखो दोनों कट जाएगी, है ना, प्लस माइनस कट जाएगा, ये सिर्फ बच जाएगा। तो फाइनली आपको मिला बी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई, वहाँ पे ई टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई मिला। तो यहाँ पे देखो दोनों ऐड हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी एफ ए एक्स माइनस बी वाई हो जाएगा। और इसको अरेंज करके साथ में लिख सकते हैं इस तरह से, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ पे 2a को ए बी को इसे ले लो, ये दोनों को साथ में लिखो, ई टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई और एफ ए एक्स माइनस बी वाई, है ना। इसको हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, ये जेड है, ठीक है ना, ये जेड है आपका। तो बी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, आगे हमारा 2ab और ये क्या पूरा जेड है। तो ये हो गया प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था। अगला फ्रेंड चौथा नंबर, u इक्वल टू ई टू द पावर आर कॉस थीटा इंटू कॉस आर साइन थीटा दिया है और v इक्वल टू दिस दिया है। तो हमें प्रूफ ये वाला करना है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं ये वाला करता हूँ, ये आप लोग कर लेना, सेम थिंग है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बस बोल रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको ये क्या करना पड़ता है, स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करते जाओ, फिर उसको अरेंज करते जाओ। तो मैं आपको ये वाला कर देता हूँ। तो इसे करने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो u को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और जो v है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तभी हम जो है इसको प्रूव कर पाएंगे। करते हैं ये दोनों पहले काम। तो देखो u को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा पार्शियली। तो जब r के रेस्पेक्ट में करूँगा तो देखो e टू द पावर r cos थीटा, यहाँ पे 2 है फंक्शन तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा r cos थीटा, फिर r cos थीटा को करूँगा तो यहाँ से cos थीटा सिर्फ निकल के आएगा, ओके। और ये आपका ये एज इट इज रहेगा cos r sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट, तो ई टू द पावर r cos थीटा को कांस्टेंट और इसको डिफरेंशिएट, तो cos का होता है माइनस साइन हो जाएगा, साइन r sin थीटा हो जाएगा, और फिर r sin थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो r के प्लस में करना है ना, तो sin थीटा निकल के आएगा बाहर, sin थीटा निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये देखो ये जो माइनस है इसको क्या कर देगा, ये प्लस को माइनस कर देगा, तो ये प्लस माइनस, ये जो माइनस है इसको कर देगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से डेल u बाई डेल r निकल के आ गया। यहाँ पे ये कॉमन है, ई टू द पावर r cos थीटा कॉमन है, तो यहाँ बचा आपका cos थीटा इंटू cos r sin थीटा बचा, और यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस का माइनस हो गया, और यहाँ बचा आपका sin थीटा और sin r sin थीटा बचा, ठीक है। तो ये फार्मूला है फ्रेंड्स cos x प्लस वाई का, वो फार्मूला होता है ना, देखो cos x प्लस वाई इक्वल टू दिस होता है, cos ए इंटू कॉस बी साइन माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ए ले लो यहाँ पे b ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, cos a साइन ए माइनस सॉरी यार cos a इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है, समझ गए। तो चलो इसके हिसाब से कर लेते हैं। तो फार्मूला पे सेट हो गया, डेल यू बाई डेल आर ई टू द पावर आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे एक थीटा है और यहाँ पे आर साइन थीटा है, तो थीटा प्लस यहाँ माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया डेल यू बाई डेल आर। और एक और चीज़ चाहिए हमें, भी जो दिया है उसे लिख लेते हैं पहले, आर कॉस थीटा साइन आर साइन थीटा,
डेल भी बाई डेल थीटा चाहिए हमें प्रूफ करने के लिए, मतलब इसको हमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ई टू द पावर आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आर तो एज इट इज़ कॉस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा जो एज इट इज़ रहेगा आर साइन थीटा। उसके बाद प्लस होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस आर साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, और ये एज इट इज़ रहेगा ई टू द पावर आर कॉस थीटा एज इट इज़। तो यहाँ से देखो क्या चीज़ें कॉमन हो सकती है, तो डेल बी बाई डेल थीटा प्लस वाला पहले लिखो और ई टू द पावर आर कॉस थीटा को कॉमन करो और इसको लिखो पहले। तो यहाँ देखो कॉस थीटा इंटू कॉस आर साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ से माइनस से फ्रेंड्स यहाँ पे आर आएगा। देखो ये आर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करूँगा थीटा के एस्पेक्ट में, तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा होता है, आर कॉस थीटा बाहर यहाँ पे आएगा, समझ लो। तो आर भी कॉमन कर लो दोनों में। तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो कॉमन लिख कर लिया मैंने, और यहाँ पे हमें मिलेगा हमें साइन थीटा और साइन थीटा इंटू साइन आर साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो फिर से सेम थिंग आ गई है, देखो एक ही चीज़ आ गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल वी बाई डेल थीटा आर ई टू द पावर आर कॉस थीटा। तो ये आ गया कॉस ये यहाँ पे थीटा है, और ये माइनस के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये आर साइन थीटा हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। अभी ये आपका हो गया। तो ध्यान से देखो ये जो है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाई डेल आर लिख सकते हैं। तो डेल वी बाई डेल थीटा हो गया ये, और आर, और इसके जगह हम बोले थे क्या लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल आर, तो डेल वी बाई डेल आर, और ये आर जो है इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा ये 1/r हो जाएगा, और डेल वी बाई डेल थीटा और इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर। प्रूव्ड। दूसरा वाला करो ऐसे ही। फ्रेंड्स अगला आप 5th नंबर देखो, z इक्वल टू दिस दिया है, हमें ये वाला दिखाना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव वाला आ गया है। देखो यहाँ पे z फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर x के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब 2 बार x के रेस्पेक्ट में करना है। फिर इसी तरह से आपको z को 2 बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तब ये जो है प्रूफ हो पाएगा। चलो करते हैं। ये कैलकुलेशन है सिर्फ ज़्यादा, तो सिंपली देखो यहाँ पे z ये फंक्शन है, इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो tan का होता है सेक स्क्वायर प्लस फंक्शन y प्लस x को डिफरेंशिएट करोगे, y एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो आपका a बाहर निकल गया, a x आपका a हो जाएगा, और यहाँ से इसका होगा 3/2, और इसका पावर घट जाएगा 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा पावर, और यहाँ पे माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि माइनस ही आएगा। फिर एक बार और करोगे, क्योंकि 2 बार हमें करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो इसको फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में करो। तो ये देखो सेक स्क्वायर जैसे, तो ये हो जाएगा 2 सेक हो जाएगा, ये जो a है ना यहाँ पे मैंने लिख दिया, और 2 सेक हो जाएगा, और उसके बाद सेक का होता है सेक tan होता है, तो सेक tan हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे y एज ए कांस्टेंट, तो a आपका यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद फाइनली जब इसको करोगे आप, तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो सब ब्रैकेट मैंने कर लिया, और इसको मैंने किया डिफरेंशिएट, तो 3/2 आपका इससे पहले से है, और 1/2 आपका हो गया यहाँ से मल्टीप्लाई, 1/2 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -1/2 होगा। तो -1/2 हटाने के लिए नीचे डाल दूंगा मैं, y माइनस ax की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये एज इट इज़ है, ये कॉन्स्टेंट है। फिर जो है अंदर जाकर डिफरेंशिएट करूँगा y माइनस एक्स को, तो ये माइनस से ए आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो फाइनली फ्रेंड्स ये मिलेगा मुझे, और अरेंज करूँगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये देखो सेक आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका tan, और ये जो है इससे a से मल्टीप्लाई तो 2a स्क्वायर यहाँ पे, और ये 3/4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 3/4, और ये माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, और 10 इसको ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस में कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स के पावर -12, ठीक है। अब देखो डेल z बाई डेल y मैं निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से इसको क्या करूँगा मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। अब तो ये सिंपली डिफरेंशिएशन है, जैसे इसको मैंने किया वैसे ही कर रहा हूँ, कुछ अलग तो नहीं कर रहा मैं। तो ये tan का सेक हो जाएगा, और इसका आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको अरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर y के रेस्पेक्ट में करो एक बार और,
तो जब इसको करोगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये 1 लिखा है मैंने, क्योंकि जब y का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा आपका। फिर आप इसको करोगे तो 3/4 हो जाएगा, और y माइनस ax के पावर माइनस हाफ आपका निकल के आएगा। अब फ्रेंड्स दोनों साइड मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो देखो कुछ इस तरह से ये बनेगा। और ध्यान से हम देखें तो ये जो आया हुआ है ये सेम टू सेम इसके जैसा लग रहा है, जो कि क्या है, ये डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर है। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया, आसान है ये। पहला क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है कि आप इसे प्रूफ करो, अगर f जो है ये है, मतलब फंक्शन अगर ये हो तो आप ये प्रूफ करो। मैंने आपको नोट में भी लिखवाया था, ये हमेशा इक्वल होता है। पहले आप y के रेस्पेक्ट में करो, फिर x के रेस्पेक्ट में करो, या पहले y के रेस्पेक्ट में करो फिर बाद में x के रेस्पेक्ट में, दोनों इक्वल ही होता है। तो देखो हम ये करते हैं, इसका मतलब तो याद है ना आपको फ्रेंड्स, जो पहले होता है हम लोग राइट से देखते हैं, पहले x के रेस्पेक्ट में करना है फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। इसमें क्या करना है, पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में करते हैं इसको। तो देखो हमें ये f इक्वल टू दिस दिया, पहला मैंने किया, दूसरा आपको करने हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम ही होगा। अब देखो इसमें दिया हुआ क्या प्रूफ करने का है, तो एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स। चलो पहले इसे ही कर लेते हैं। तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स कर लेते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई बाई एक्स है। तो साइन इनवर्स का जानते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो x के जगह यहाँ पे वाई बाई एक्स है। तो फ्रेंड्स पहले x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो देखो साइन इनवर्स का मैंने आपको बताया 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो x की जगह आपका ये पूरा पार्ट है, मैंने कर दिया। और उसके बाद जब मैं इसको करूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर होगा, वो जो है बाहर निकलेगा तो सिर्फ x हो जाएगा। और ये आपका देखो हो गया। अब जब अंदर बाहर वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो आपका 1 बाई एक्स है, y तो कांस्टेंट होगा आपका, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपका एक x ख़त्म, ठीक है। तो ऊपर बचा माइनस वाई और नीचे आपका ये वाला बच गया। एक बार आपको इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो आपका ये जो x दिख रहा है माइनस 1 बाई एक्स, इसको बाहर कर दिया मैंने, क्योंकि हमें तो y के रिस्पेक्ट में करना है अब। तो x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वाई बाई दिस हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो y को करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर माइनस है, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका ऐसा आएगा, और आपका ये आपका y या जो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, और अंदर जाके करोगे अंदर तो ये माइनस 2y हो जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएगा। और नीचे आपका जो होता है आपका ये वाला इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये पावर है माइनस में हाफ है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई दिस, ठीक है। और यहाँ पे y है, और यहाँ पे y है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और दिस, ठीक है। ये आपका एज इट इज़ हो गया, और नीचे आपका एज इट इज़ है यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इस पे पावर जो है हाफ है, और इस पे पावर 1 हो गया आपका, तो 1 और हाफ को जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ से ये जो चीज़ें हैं वो कट जाएगी, और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे आपका बाहर वेट कर रहा है माइनस 1 बाई एक्स, तो एक्स एक कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स बाई दिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ वाई एक्स निकल गया। अब उसी तरह से हम जो है एफ एक्स वाई निकाल लेंगे। देखो, तो देखो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे निकाला है एफ वाई, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन है ये साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, इसको मैंने जो वाई के एस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया, तो कुछ इस तरह से ये मिला, ओके। और फाइनली कट के आपका ऐसा मिला। फिर मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, इसको x के रिस्पेक्ट में किया, तो फाइनली मुझे ये मिला। तो इसको कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, जो कटने वाला काट के। तो अब देख सकते हैं कि दोनों सेम टू सेम आ रहा है, तो एफ वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई आपका इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था। देखो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आता है, कुछ नहीं है इसमें, ये सब सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे जब आएगा तो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसमें कुछ सीखने वाली चीज़ है।
इसी तरह से दूसरा वाला कर लेना, ये वाला कर लेना, और नहीं हो तो बताना कमेंट करके। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 7 नंबर। तो देखो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये वाला प्रूफ करना है, आ गया लंबा वाला। इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल एफ बाई डेल एक्स चाहिए और डेल एफ बाई डेल वाई चाहिए, और फिर वाई स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करके हमें फिर से वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलो करते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं इसे। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका फंक्शन है और इसे मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आया। देखो सिंपली डिफरेंशिएशन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसमें मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। डिफरेंशिएशन आपको कैसे करनी है, पावर रहता है तो क्या, ठीक है ना, मल्टीप्लाई रहता है तो कैसे करना होता है, प्रोडक्ट में आपका कैसे करना होता है, तो सब चीज़ें आपको पता है। तो ये सब चीज़ें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये लेंदी है, ये आप इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। जब भी कोई नई चीज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखो, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे आया, ये आपका वाई इसमें कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो ना, पार्शियली है। तो उसके बाद में इसको यहाँ पे दो दो कट जाएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। हमने दोनों साइड जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि इस तरह से आपको प्रूफ करने हैं। तो दोनों साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, देख सकते हो आप। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली ये मिला मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फिर से। तो देखो जब x के रिस्पेक्ट में करूँगा कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, और मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगा एज वाई जो कॉन्स्टेंट, y कॉन्स्टेंट है इसमें। तो देखो ये दो आपके फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फाइनली आपका ये होगा। देखो यहाँ पे इस पे जो है पावर -5/2 है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, पावर इस पे -5/2 है। यहाँ पे जो क्रॉस हो गया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -5/2 पावर है इसका, ठीक है, और इंटू -2y। तो इसको करने के बाद फाइनली मुझे ये मिलेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं प्लस वाला, और ये देखो माइनस हो जाएगा, इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो अरेंज जब किया मैंने तो फाइनली मुझे ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखो पावर इस पर -5/2 है। उसके बाद ये फंक्शन है, अब हम जो है डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा वाई के रिस्पेक्ट में तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। उसके बाद अरेंज करूँगा इसको, जो चीज़ें कट जाएगी काट के। देखो यहाँ पे 2 कॉमन करूँगा इसमें से, तो ये जो है इससे 2 आपका ख़त्म हो जाएगा, ये 2 इसको काट देगा 2 कॉमन करने के बाद। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये इसको अंदर जाके इसमें मल्टीप्लाई किया तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। अब ये 2 फंक्शन आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो मैंने फिर से y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल लगा और फाइनली हमें ये मिलेगा, ठीक है। ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, तो आपका ये वाला पार्ट मिला, समझ गया। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसको मैं अरेंज करूँगा। तो यहाँ से देखो ये जो 2 है इसमें 2 कॉमन करोगे, बाहर निकालोगे तो 2 कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा पार्ट इसी में का है, ठीक है, ये पूरा पार्ट इसी में का है। तो ये देखो ये आपका पूरा है, तो ये 2 इसमें 2 कॉमन के बाद कट गया तो -3 बचा यहाँ पे, बचा ना। और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर कॉमन कर रहा हूँ। तो मैं जिसमें से वाई स्क्वायर कॉमन करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस, और इसमें से माइनस मैंने कॉमन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे जब वाई स्क्वायर कॉमन किया तो मिला यहाँ पे x - y, और जब इसमें से माइनस कॉमन किया तो यहाँ मिला x - y। तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। x - होल स्क्वायर को ब्रेक करो तो फाइनली आपको ये मिलेगा। तो 3y स्क्वायर और दिस, और आपका ये वाला लिख सकते हो, इस तरह से आप अरेंज करके लिख सकते हो। उसके बाद जो हमने निकाला है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, ऐड करो और हमें 0 प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो ये वाला पार्ट हमने लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, ये इसका वाला लिखा है। बोलोगे ये कैसे इतना बड़ा हो गया, देखो ये क्या हो गया, इसको मैंने ना इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको क्या किया ना मैंने इससे मल्टीप्लाई करते हुए लिखा है मैंने, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब उतना बार बार एक ही चीज़ क्यों करूँगा, लेंदी हो जाएगा, समझ लो 10 पेज में चला जाएगा ये। तो ये देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया। तो इस तरह से जब करूँगा मैं तो फाइनली मुझे इतना मिलेगा, ठीक है। देख रहे हो यहाँ तक हमें मिलेगा।
फ्रेंड्स इसमें लग रहा कुछ छूट रहा है, देखो ये वाला लगता है मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 3y² और इससे मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस जो हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 3y⁴ 1 - 2xy + y² का पावर -5/2, ठीक है, ये आएगा। तो देखो कुछ चीज़ें कट जाएगी, जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, ये 2xy है, ये वाला पार्ट कट गया, तो 4 तो कट गया। तो 4 कटने के बाद जो बचा मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें देखो दोनों में ध्यान से देखो, यहाँ पे इसमें और इसमें जो -5 जो पावर 2 1 2 3 ये तीनों में जो ध्यान से देखो, और पावर जो है ये वाला 1 - 2xy + y² का पावर -5/2 कॉमन है, तो इसको मैंने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे आपका 3y² बचेगा, यहाँ पे 3y⁴ बचेगा, और यहाँ पे -6xy³ बचेगा, ठीक है। और ये आपका एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला फ्रेंड्स है, ये एज इट इज़ है, ये पावर है -3/2 पावर है इस पर। अब ये देखो इनमें जो है दोनों में, इसमें और इसमें देखो ध्यान से, मैं तो कॉमन कर लेता हूँ मैं ये वाला -5/2 का पावर वाला 1 - 2xy + y² का पावर -5/2 कॉमन कर लेता हूँ। तो ये आपका सिंपली ये तो बच जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। यहाँ पे कॉमन करने के बाद जब यहाँ पे कॉमन करूँगा तो 3y² बचेगा, और यहाँ से जो बचेगा आपका ये वाला पार्ट बचेगा। बोलोगे ये कैसे कर दिया भाई आपने, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो 1 यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो पावर 1 ही तो है, यहाँ पावर 1 है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा ना, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो ना पावर जो है -3/2 आ जाएगा। ये -5/2 पावर है, और जब मल्टीप्लाई होता है पावर क्या होता है, ऐड होता है, +1 कर दूँगा। पावर 1 है तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 LCM ले लूँगा, -5 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, क्या हो गया -3/2 आ गया, -3/2, इसलिए यहाँ पे पावर 1 होगा। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, और इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, सारा कट जाएगा, और ये जो हो जाएगा, और आपका इंटू आपका कटने का 0 हो जाएगा। ये तो 0 को मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर तो आपका 0 ही होता है, प्रूफ हो गया 0। तो देखो फ्रेंड्स इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेंदी हो गया इसलिए ये, और कुछ है नहीं इसमें, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको करते रहोगे तो ये ईजिली हो पाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अलग उसमें 8 नंबर हमें जो है ये प्रूव करना है कि दोनों का ऐड 0 होगा अगर u इतना दिया है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 3 है, 1 2 3 है, मैं पहला करता हूँ, अब बाकी बचे कर लेना। ये सिर्फ लेंदी कैलकुलेशन के सिवा कुछ और है नहीं इसमें, तो इसे मैं करता हूँ। तो देखो इसको ऐसा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में। तो चलो इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स u फंक्शन आपका दिया है, इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगा पार्शियली, तो आपका फाइनली ये बनेगा। देखो मैं इसमें कुछ डिटेल में नहीं बताने वाला, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन है, सिंपल डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो फाइनली ये मिलेगा। उसके बाद जो अरेंज करूँगा, ये जो एलसीएम इसका लूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 1 प्लस आपका यहाँ पे प्लस में यहाँ पे दिस हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। और इसको जब ब्रेक करोगे ना, ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 4x² y² है, तो माइनस में एक 4x² x² y आएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो 4 आपका पहले से है। इसको जब ब्रेक करोगे तो -2x² और y² आएगा, तो उस 4 में से वो 2 वाला घटाओगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा सारा, तो वो घूम फिर के x² + y² का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स इसको जो है आप डिफरेंशिएट करोगे 2xy / x² - y² को, तो फाइनली आपको ये मिलेगा, डिवीजन रूल लग जाएगा इसके ऊपर। तो कुछ इस तरह से ये आपका होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपको फाइनली ये मिलेगा। यहाँ से ये ऊपर नीचे कट गया, तो फाइनली ये बचा और ये बचा, और यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो आपको ये मिलेगा। फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव एक बार और डिफरेंशिएट करने, कुछ नहीं करना, बार बार डिफरेंशिएट करना। लेंदी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसमें जान नहीं है क्वेश्चन में, बस सिर्फ मेहनत करवाना जानता है क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूँगा, तो डिवीजन रूल लगाऊंगा यहाँ पे, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे, और इनमें देखो ध्यान से x² + y² कॉमन हो जाएगा। यहाँ से कॉमन करना चाहो तो मैंने डायरेक्ट काट के लिख दिया। तो ये जब ना ये जो ना काट देगा, यहाँ पे पावर 4 है ना, तो यहाँ पे काटेगा तो यहाँ पे 3 ही बचेगा, समझ रहे हो, इसलिए मैं डायरेक्टली 3 लिख दिया था।
बस यहाँ पे पेज को मैं बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये आपका फाइनली यहाँ पे पावर 3 ही बचेगा और यहाँ पे -4, और इसको करने के बाद ये तो कॉमन हो गया है ना, और यहाँ पे 2 भी कॉमन कर दिया था मैंने, तो इसमें से मैंने 2 जो था उसको भी कॉमन करके बाहर निकाला तो 4 हो गया ये, और x² y² को भी कॉमन किया तो वो इससे कट गया। तो फाइनली अंदर आपका ये बचेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये मिलेगा। और जो चीज़ें देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो सकती है उसे कर लो, जैसे x/3y है और x/3y है यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस में आएगा, और इस तरह से इसका और इसका जो है आपका माइनस में आएगा। तो माइनस कॉमन कर लोगे, बाहर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। तो आपका ये सेकंड डेरिवेटिव मिल गया x के रिस्पेक्ट में u फंक्शन का। उसी तरह से u फंक्शन को आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप कर लो। देखो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, एक ही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से करने के बाद ये मिला, फिर कट गया, और फिर फाइनली आपका ये आया, और इसको जो है यहाँ पे देखो क्या है ये, यहाँ पे इसको इसमें से इसको घटाओ तो ये आपका प्लस में 2x/y² आएगा। इसमें से 2 कॉमन करो तो फाइनली आपको ये मिलेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो फाइनली आपको ये मिलेगा। यहाँ से कॉमन कर लो इसमें से x² y², तो आपको कॉमन करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से, और 2 भी कॉमन कर लो तो 2 दूनी के 4 हो गए, और ये कट जाएगा तो यहाँ पे नीचे आपका 3 बचेगा। तो फाइनली आपको ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आप मिलेगा, प्लस माइनस करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा। फिर जो है यहाँ से देखो ये क्या किया मैंने, फिर दोनों को ऐड कर दो जो हमने निकाला है अभी, जो निकाला है del² u/del y², और जो उसके पहले निकाला था del u²/del x², दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस में दोनों आएगा, कट के 0 आ जाएगा। यही प्रूव करना था हमें। अगला क्वेश्चन भी वही है, लेंथी और कुछ ना। तो ये रहा आपका फंक्शन भी के फॉर्म में, और इस तरह से इसको करने हैं, इक्वल टू करते हैं इसको भी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, del v/del t चाहिए, और del² v/del s² चाहिए, दोनों निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहले मैं del v/del t निकाल लेता हूँ। तो ये दो आपके इसमें देखो 1/√t और e⁻x² / 4² t है। तो कुछ इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, डिवीज़न रूल लगाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि दोनों t का फंक्शन है। देखो यहाँ पे ये इसमें भी t है, इसमें भी t है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको कांस्टेंट ट्रीट करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट ट्रीट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, माइनस इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, और नीचे आपका जो स्क्वायर में हो जाता है तो √t का स्क्वायर हो जाएगा, तो t हो जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे e⁻x² / कॉमन किया, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। तो मतलब इसको कॉमन करने के बाद यहाँ पे ये मिला और यहाँ पे ये मिला, ठीक है। और नीचे स्क्वायर करने का यहाँ पे t बाहर आ गया आपका। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो 4² t² और √t आपका इस तरह से एलसीएम हो गया इसका। और उसके बाद जो इनको मैं इससे क्रॉस करूँगा, काटूँगा, तो ये जो है कितना बार में कटेगा, तो यहाँ से आपका √t में कटेगा। सिंपली आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्रॉस, यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, इसको इससे काटो, तो काटोगे तो ये √t हो जाएगा, √t को इससे मल्टीप्लाई करो तो s² हो जाएगा, माइनस इसको जो है इससे काटो तो 2 दूनी के 4, और ये कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, यहाँ पे बचेगा 2a² यहाँ पे, और t² बचेगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आपको ये मिलेगा, और नीचे आपका / t है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ से t जो है कॉमन किया, इन दोनों में t कॉमन कर दिया और फाइनली लिख दिया। उसके बाद ये इससे t आपका ख़त्म, नीचे वाला ये जो t है ना ये कट जाएगा, ठीक है। तो कटने के बाद फाइनली आपको मिलेगा ये वाला। तो dv/dt हमें मिल चुका है, इसको हम रखते हैं, जब प्रूफ करना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये आपका जो v फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए हम जो है del v/del x निकालेंगे। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये तो कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि x से हमें लेना देना है, तो इसमें x है सिर्फ, तो इसको एज इट इज़ मैंने रख दिया। और उसके बाद जो है इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये एज इट इज़, फिर -x² / 4² t को डिफरेंशिएट किया, तो फाइनली मुझे ये मिला। और उसके बाद जो
इसको अरेंज करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये जो आपका जो है ना 2 दूनी के 4 कट गया, तो ये आपका फाइनली अरेंज करने के बाद ये मिलेगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, और ये आपका x इंटू दिस हो गया, मतलब ये वाला x और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली ये मिला। और इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये तो सब आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसको दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। और ये देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ा माइंड रखना, ये सब साथ में है, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं है, साथ में है। जगह ना होने के कारण मैंने नीचे लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये साथ में ही है। तो देखो यहाँ पे कॉमन जो हो जाएगा कॉमन कर लो, e⁻² डिवाइड बाई 4² t जो है कॉमन होगा तो कॉमन कर लिया, और नीचे एज इट इज आपका है, ओके। और इधर बचेगा s² डिवाइड बाई 2a² - t और -1, ये आपका, और ये बचेगा आपका, ठीक है। अब जो है a² जो है इस साइड भेजो तो a² ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली आपका जो बचेगा उसे लिख दो। a² t जो है एलसीएम ले लिया, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका आ गया, और s² - 2a² t आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ये 2a² t जो है 2a² t, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपको ये मिलेगा, ओके। अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया a² del a² v बाई del s² और d बाई dt, दोनों देखूँगा ध्यान से तो सेम टू सेम आ रहा है। अब इसको मैच भी कर सकते हो, ये देखो सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों सेम है, तो ये प्रूफ हो गया। देखो फ्रेंड्स, ये सिंपल है, ये इसमें कुछ ज़्यादा करना है, इसलिए मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये समझना कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बस एक ही चीज़ को बार बार मैं समझाना नहीं चाहता। इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, ये सिंपल जो डिफरेंशिएशन का रूल है वही तो लगाना है, इसमें क्या करना, और सिंप्लीफाई करते रहो, और कुछ करना है बताओ। तो देखो 10th नंबर करता हूँ मैं, देखो इसमें दिया है इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन, और इसका यूज़ करना है आपको, रिफॉर द कंडक्शन ऑफ हीट अलोंग द बार विदाउट द रेडिएशन। छोड़ो ये सब क्या लिखा है उसको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब कि इक्वेशन दिया है, और हमें सो दैट करना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका दिया है जहाँ पे a, g और n जो है ये कोई कांस्टेंट है, तो हमें g = दिस लाना है। तो इस u को आपको क्या करना है, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, मतलब 2 बार x के रिस्पेक्ट में करना है। इस फंक्शन को करने के बाद जो आएगा उसको इससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से, फाइनली आपको g का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, हमें फिजिक्स का भाषा लिखा है, इसका मतलब हम समझना नहीं चाहते। फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना उसमें डिटेल में इसके बारे में समझाया गया है क्या है ये, तो हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, फिजिक्स हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और है भी। तो देखो मैथमेटिक्स बेस से हमें देखते हैं भाई, हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे ना ये समझ पाएंगे ना वो। तो देखो यू आपका ये दिया है, इसे मैं टी के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो देखो जब टी के रिस्पेक्ट में मैं इसको करूँगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये मिलेगा, ये साइन का हो जाएगा कॉस, और एन टी माइनस जी इसको करूँगा डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो एन बाहर, ठीक है। अब फिर एक्स के रिस्पेक्ट में अब करूँगा इसको यू को, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो 2 फंक्शन होंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दिया, और जो a है उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ले जाके, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, ठीक है। कर लेना प्लस माइनस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं बता रहा हूँ फिर से कि जब से कोई नया चीज़ नहीं आएगा मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, सिंपल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में आपको करने हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखो एक फंक्शन यहाँ से हो गया आपका ये वाला, और यहाँ पे एक फंक्शन हो गया, तो 2 फंक्शन हो गए। तो देखो करता हूँ, तो जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, इसमें क्या करो, अब जी जो है बाहर ले लो। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो दिख रहा है ये कुछ और नहीं यू है, तो इसके जगह पे मैं यू लिख सकता हूँ, और इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो ये वाला पार्ट। तो इस जो माइनस जी मैंने इसमें कॉमन करके बाहर कर लिया, अब माइनस जी इसमें कॉमन करके बाहर किया, तो आपका जो बचा है यहाँ से लेके यहाँ तक बचा, तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा, ये 2 फंक्शन है आपके इसमें, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब माइनस जी तो कॉमन किया है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फाइनली क्या मिला मुझे, ये जो आपका माइनस जी है इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा,
माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई होता प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डेल यू बाई डेल एक्स का मान यहाँ पे रख दिया मैंने। ये देखो कहाँ गया, ये डेल यू बाई डेल एक्स का मान यहाँ पे मैंने रख दिया। तो ये जो इतना बड़ा मान है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स किया क्या है, यहाँ पे ए जो है ना अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लिया, देखो ये रहा, यहाँ पे मैंने तो कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली मुझे मिला था ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है डेल यू बाई डेल एक्स जो यहाँ पे है, तो इसको उठा कर मैं यहाँ पे रखूँगा। तो देखो रख दिया मैंने यहाँ पे। तो रखने के बाद देखो ये वाला जो ये वाला प्लस माइनस के कारण कट जाएगा, तो फाइनली आपको ये 2 बचेगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, दोनों देखो माइनस में है तो ये 2 हो जाएगा, और ये जी और इट फॉर दिस माइनस जी एक्स कॉस इन टी माइनस जी एक्स, ये आपको फाइनली मिलेगा माइनस जी के साथ। तो सेकंड डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया एक्स के एस्पेक्ट में। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, ये जो जी है बाहर ले जाऊँगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जी बाहर जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 भी बाहर कर लो तो 2g हो जाएगा, 2g स्क्वायर, समझ रहे हो। तो 2g स्क्वायर होगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ मैं, n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये ऊपर वाला जो n है अंदर ले जा रहा हूँ, और जो नीचे वाला n है यहीं पे छोड़ रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अंदर में यहाँ पे n ले गया, ठीक है। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, नीचे वाला जो n है इसको बाहर छोड़ दिया, और n जो है और अंदर वाला एक ऊपर वाला जो है अंदर ले गया, तो कुछ इस तरह से हो गया। तो 2g स्क्वायर बाई n हो गया, और ये आपका एज इट इज़। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये कुछ और नहीं डेल यू बाई डेल टी है, ये वाला पार्ट है जो निकाल रखा था। तो इसके जगह पे हम डेल यू बाई डेल टी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब इक्वेशन गिवन है आपको, जो इक्वेशन गिवन नहीं था, म्यू का स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एस स्क्वायर इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, ये आपको दिया हुआ था। अब देखो ध्यान से, इस म्यू स्क्वायर को इस साइड भेजो तो आपको इस तरह से आएगा 1 बाई म्यू स्क्वायर बाई दिस से हो जाएगा। इक्वेशन 2 बोलो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेरिजन करो, जो उसका कोफिशिएंट है डेल यू बाई डेल टी का जो कोफिशिएंट है उसका कंपेरिजन करो। तो इसमें देखो इसका कोफिशिएंट ये वाला है, इसका कोफिशिएंट ये वाला है, तो दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, लग रहा है मेरे को म्यू स्क्वायर तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, देखो मैं म्यू स्क्वायर नहीं दिया इसमें, सिर्फ म्यू दिया है फ्रेंड्स, स्क्वायर नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो म्यू लिख दो यहाँ पे, तो 10 इक्वेट करने के बाद आपको ये मिलेगा, और यहाँ से जो है ये 2 को इधर भेजो तो नीचे आ जाएगा 2 म्यू हो जाएगा, और n ऊपर चला जाएगा तो n बाई 2 म्यू, और g इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में पूरे चल जाएगा, तो n बाई 2 म्यू हो जाएगा। प्रूफ, यही प्रूफ करना था मैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स 11 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट इक्वेशन ऑफ दिस, ये इक्वेशन दिया आपका, और सेटिस्फाई द रिलेशंस दिस, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी आपको ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद 0 को इक्वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद इक्वेशन से आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन से r के रिस्पेक्ट में डेल बी बाई डेल आर निकालना है, फिर उसके बाद डेल बी बाई डेल थीटा निकालना है। तो ध्यान से देखो इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले डेल बी बाई डेल आर निकालना है, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको r के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेल बी बाई डेल थीटा पहले निकालना है, और फिर उसके बाद साइन थीटा से उसमें मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर 1 बाई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें करना ही है आपको, चलो करते हैं, ये सब लंबा कैलकुलेशन है। और तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका v फंक्शंस दिया है, तो r के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, सिंपली डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो जब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो r के पावर n-1 है और r स्क्वायर है, तो +2 इसमें करोगे, मतलब -1 +2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो n+1 हो गया। और उसके बाद एक बार और इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो फाइनली आपको ये मिलेगा, इसे इक्वेशन 1 बोलो। इसी तरह से डेल बी बाई डेल थीटा निकालो, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो आपको फाइनली ये मिलेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी के 6, तो -6 के पावर आर कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग, तो हमने लिख दिया। अब देखो
उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, इस तरह से। फिर उसको थीटा के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट भी करना है, तो मैंने क्या किया, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। और 1/sin थीटा से मल्टीप्लाई भी करना है दोनों साइड, तो कर देने के बाद आपको फाइनली ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे ना फ्रेंड्स, 1/sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो sin थीटा दोनों में कॉमन करोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको बचेगा 3 cos थीटा -1 यहाँ पे बचेगा माइनस इंटू -6 इंटू आर का पॉइंट। अब इसे इक्वेशन 2 बोल दो, और ये जो हमने निकाला था इसे हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे बोल दिया। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो दोनों को जोड़ दिया, और इसका मान जो है 0 दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ध्यान से, उसमें 0 का मान दिया है, तो 0 हम रख देंगे उसके जगह पे। और उसके बाद जो वैल्यू निकला उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आया ये वाला, और इसका जो वैल्यू निकल के आया ये वाला, दोनों को जोड़ूंगा ना, तो दोनों को जोड़ दिया इस तरह से। देखो, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे इसको क्या किया, इसको इस साइड भेजा तो ये पॉजिटिव हो गया। इस तरह से ये आपका ये वाला पार्ट जो इतना कट गया, इधर बचा n×n+1, इधर बचा आपका, इधर 6 बचा। तो इस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा, और फाइनली इसको इस साइड लाओ तो आपका ऐसा हो जाएगा। इसको आप जो है, इसको आप क्या करोगे, रूट्स फाइंड करोगे, n फाइंड्स करोगे, तो n-2 इंटू n+3 आएगा आपका ये। n क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, तो यहाँ से n का मान 2 और -3 आया, तो n जो होगा पॉजिटिव आपको लेने हैं, पॉजिटिव वाला ही वैलिड है, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन में पॉजिटिव वाला ही दिया, मतलब आंसर में पॉजिटिव लेना है, तो इसलिए मैंने n=2 लिया है यहाँ पे। हालांकि दोनों आंसर है, लेकिन n अगर नेचुरल नंबर है तो प्लस वाला चलेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, और 12 नंबर, इफ z=this, तो दिखाइए कि rt - s² 0। तो r का वैल्यू, r की जगह आपको ये लेने हैं, s की जगह ये और t की जगह ये। तो इस सब का बता भी दिया आपको कि r की जगह हम भाई इसको मान रहे हैं, और s की जगह इसको, और t की जगह इसको। तो ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। r निकालने के बाद इसमें रखना पड़ेगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद देखना पड़ेगा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इससे करते हैं। क्यों फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, देख रहे हो। अब देखो del z बाई del x निकालते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log है तो e⁻x प्लस e⁻y आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका हो जाएगा सिर्फ e⁻x, और ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, y है इसमें, x के रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब एक बार और करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें r चाहिए, उसमें दे रखा है ना, उसने क्या देखा है, r प्लस क्या दे रखा है भाई, आर टी क्या दिया भाई, r कहाँ गया, हाँ rt - s²। तो rt - s² दिया है, और r की जगह दिया है इसमें del² z बाई del x² दिया है। तो मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, पहले r निकाल लेते हैं, तो del x² हो जाएगा। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, और नीचे वाले को कांस्टेंट माइनस, और उसके बाद जो है नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाले को कांस्टेंट, और नीचे जो बचा उसका स्क्वायर, है ना, यही ना होता है डिवीज़न में। अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ बचता है कि नहीं बचता है। तो del² z बाई del x² इक्वल टू, यहाँ पे e⁻ कितना आ गया, x आपका हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, नहीं x + y होगा, ये पावर है ना दोनों, तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में, और e⁻2x हो जाएगा, पावर हो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, x 2x कट गया, तो e⁻x प्लस e⁻y के पावर 2। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ये जो है कुछ और नहीं, r है ये, तो del² z बाई del x², यहाँ पे मिला e⁻x प्लस y, x प्लस y e⁻x प्लस e⁻y का स्क्वायर। अब हम t निकालते हैं, तो t del z बाई del y, इसे y का रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो जब फाइनली देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सिमिलरली जिस तरह से हम क्या किए थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पर ये आपका किया था। ठीक है, तो ये आया था हमें, तो जैसे ही हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, मतलब ऐसा निकालेंगे, y वाला यहाँ पे x जगह y होगा,
तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर जब होगा तो उसका वैल्यू सेम टू सेम आएगा, इसके जैसे ही आएगा, करके देख लेना, सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पे लिख दो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे ई टू द पावर एक्स प्लस वाई और ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई। देखो सेम टू सेम है इसलिए सेम टू सेम ही आएगा, है ना, फंक्शन सेम है। तो यहाँ पे लॉग में है, फिर से ऊपर आपका यहाँ पे ई के पावर वाई आएगा, फिर उसके बाद सेकंड बार करोगे तो वो कट जाएगा, फिर आपका ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, सब वही चीज़ आएगा, कर लेना, ठीक है। अब हम ये जो है कुछ और नहीं, ये क्या है, ये जो है टी है ना, ये टी है। अब हम एस निकालेंगे, तो एस क्या था हमारा, एस दिया हुआ है क्वेश्चन में डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई है, पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो देखो भाई जो अब हमारा जेड दिया है लॉग ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई, तो डेल और पहले वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल जेड बाई डेल वाई। तो जब डेल जेड बाई डेल वाई मैं करूँगा तो ई टू द पावर वाई के रेस्पेक्ट में करना, ई टू द पावर वाई आएगा ऊपर, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई आ जाएगा, है ना, ये आपका आएगा। अब इसे एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई हो गया, तो आपका ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो ई टू द पावर वाई कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करूँगा मैं, जो देखो क्या होगा ये, तो 1 बाई दिस फंक्शन हो जाएगा। तो 1 बाई मतलब घूम फिर के क्या है, ये देखो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई के पावर -1 है ना, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो -1 और इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। जब पावर तो घटा यहाँ पे माइनस होता है ना फ्रेंड्स, जो होता है डिफरेंशिएशन में माइनस होता है पावर के साथ, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई के पावर 2 हो जाएगा नीचे, इस -1 -2 हो जाएगा, तो इसको माइनस को हटाने के लिए नीचे भेजोगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हो, और फिर अंदर जाके डिफरेंशिएट करोगे तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है, वाई की एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई टू द पावर एक्स आपका हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई के पावर 2। ओके, तो डेल जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करो तो माइनस में ई टू द पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और नीचे आपका ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये निकल चुका है, ये कुछ और नहीं, ये क्या है आपका एस है, एस है ना, क्वेश्चन में तो एस ही दिया, हाँ एस ही है। तो अब हम प्रूव करते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर, जो एस स्क्वायर आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है इक्वल आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर छूट रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ज़रूर लिख लेना। तो देखो आर का वैल्यू जो था उसे लिख लेते हैं, आर और टी का वैल्यू सेम टू सेम था, है ना, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम है, तो उसे हम लिख लेते हैं। तो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई का स्क्वायर इंटू टी का वैल्यू भी सेम है, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई का स्क्वायर है पहले से, और इसको एक बार ये तो हो गया ना स्क्वायर, यहाँ पे काटो इसको, पूरा का स्क्वायर कर दो क्योंकि आपका एस स्क्वायर दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स वाई का स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स और प्लस ई टू द पावर वाई का ये दो कितना हो गया 4 पावर, और यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई का पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 0 प्रूव हो गया, दोनों प्लस माइनस कट गया 0। तो ये ऐसे ही प्रूव करना था हमें। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यू इक्वल टू दिस दिया, तो हमें सो दैट करना है ये, तो हमें देखो क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल यू बाई डेल एक्स, फिर वाई एक्स से मल्टीप्लाई करना है, डेल यू बाई डेल वाई निकालना, वाई से मल्टीप्लाई करना, और डेल यू बाई डेल जेड निकाल के जेड से मल्टीप्लाई करना है, और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो इससे क्या करो आप एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो ये तो पूरा कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा ये जेड कांस्टेंट, और ये आपका 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर, और दोनों साइड जो है एक्स से मल्टीप्लाई करो तो फाइनली आपको ये मिलेगा,
2 पावर है ना यहाँ पे, एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा। ये अब देखो इसको y के रेस्पेक्ट में करो तो y सिर्फ इसमें है, ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 1/z आएगा और दोनों साइड y से मल्टीप्लाई करो तो फाइनली मिलेगा y/z। इसी इक्वेशन 2 बोलो। फिर जो है इसे z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो u को, तो इसे जब आप करोगे z के रिस्पेक्ट में तो डेल u बाई डेल z इक्वल टू, देखो z दोनों में है तो ये 1/z है, तो 1/z का क्या होता है -1/z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y एज ए कांस्टेंट। फिर यहाँ पे भी है तो z का यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा, है ना। अब दोनों साइड जो है z से मल्टीप्लाई करो तो फाइनली आपका -1 y/z मिल जाएगा यहाँ पे, अब प्लस z/x यहाँ पे मिलेगा। इसी इक्वेशन 3 बोलो, तीनों को ऐड करो तो देखो यहाँ से तीनों को ऐड करोगे तो तीनों को वैल्यू आया लेफ्ट में, राइट वाला राइट में लिखो तो ये राइट में इस तरह से कट के 0 आ जाएगा। तो देख सकते हो इसका जो वैल्यू आया इक्वल टू 0 को इक्वल आया, प्रूफ। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 दिया है r² इक्वल टू s² प्लस y² प्लस z² और v इक्वल टू r/m दिया है। तो प्रूव करना है हमें कि इसका सम इतना आएगा। तो चलो इसे करते हैं। तो देखो इसको हमें करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा vx vy और vz निकालना पड़ेगा। मतलब v को x 2 बार x के रिस्पेक्ट में, v को 2 बार y के रिस्पेक्ट में, v को 2 बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ऐड करके हमें देखना पड़ेगा कितना आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखो ये आपका दिया है तो इसको हम r इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, स्क्वायर को इस साइड भेज के, और v इक्वल टू r/m दिया है। तो जब हम इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा डेल v बाई डेल x और m और r/m-1, और जो r है उसको x के रिस्पेक्ट में तो डेल r बाई डेल x हो जाएगा। फिर इसको एक बार और करूँगा डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूट लगेगा, दिस और दिस 2 फंक्शन हो गए, m तो कांस्टेंट है बाहर कर दो। इसको जब करोगे तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट करके तो देखो जब इसको करोगे डिफरेंशिएट r/m-1 को तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक बार और मिलेगा। तो ऐसा एक तो पहले से है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या किया, r/m-1 है, इसको डिफरेंशिएट किया और इसको कांस्टेंट ट्रीट किया, ठीक है। तो ये तो पहले से है इसमें, है ना। और r/m-1 करूँगा तो -1 r/m-2 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर r को करूँगा dr/dx हो जाएगा, और dr/dx पहले से एक है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा और इसको r/m-1 को कांस्टेंट ट्रीट करूँगा, ठीक है। इसे रखे रहो, अभी काम आएगा। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखो हमें निकालने को पड़ेगा dr/dx, हमें dr/dx निकालना पड़ेगा एक, और दूसरा निकालना पड़ेगा d बोल रहे हैं इसको, डेल r बाई डेल एक्स निकालना हमें, और डेल स्क्वायर r बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना हमें, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें निकालनी है। तो देखो r इक्वल टू आपका ये है, तो इससे मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, 2 कट गया तो फाइनली ये मिलेगा हमें। फिर से मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, ठीक है। 2 कट गया और यहाँ से स्क्वायर आ गया ये, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ से ऐसे स्क्वायर देखो ये आपका कट जाएगा, y² प्लस z² बचेगा, और नीचे जो है ये नीचे जाएगा तो ये जो पावर यहाँ पे पावर देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ये, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, तो पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 1 को आप जोड़ोगे तो 3/2 पावर हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये मिलेगा डेल स्क्वायर r बाई डेल x²। उसी तरह से फ्रेंड्स आपको सिमिलरली vy निकालोगे, जैसे आपने vx निकाला यहाँ पे तो आपको ये मिला। तो जब y निकालोगे ना यहाँ पे vy तो क्या होगा ना, यहाँ पे सब चीज़ें सेम टू सेम रहेगी, है ना। सिर्फ यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे आपका y हो जाएगा x की जगह, ठीक है। सेम तरह से vz निकालोगे तो यहाँ पे जो आपका x है वहाँ पे सिर्फ z हो जाएगा और कुछ नहीं। तो सिमिलरली हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से डेल स्क्वायर r बाई डेल x² यहाँ पे निकालोगे तो आपका ये है ना, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करोगे, जैसे डेल स्क्वायर r बाई डेल y² निकालोगे तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, आपका y गायब हो जाएगा और x आ जाएगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो गायब हो जाएगा। जैसे x के रिस्पेक्ट में देखो इसमें है 2 बार तो इसमें x गायब है, दिख रहा है आपको। उसी तरह से अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y गायब हो जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा, तो ऊपर आपका आएगा s² प्लस z² और बाकी चीज़ें सेम। फिर यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 बार करोगे तो फाइनली आप क्या यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलेगा s² प्लस y² मिलेगा डिवाइडेड बाई दिस मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं।
सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसको, है ना। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो ऊपर से गायब हो जाएगा, तो देख सकते हो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों को जब ऐड करोगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा। बोलोगे ये कैसे आया, तो देखो इसमें देखो ये आपका ये वाला जो है देखो डेल आर बाई डेल वाई और डेल आर बाई डेल जेड, और इसमें डेल आर बाई डेल एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। और इनका जो है कॉमन ये वाला है, तो ये एम को अंदर मल्टीप्लाई करो। जब एम को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एम इंटू एम माइनस वन आर टू द पावर एम माइनस टू एक कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तीनों में आएगा, इसमें भी आएगा, है ना, इसमें भी आएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो इन तीनों कॉमन करो और ये जो है ऐड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो वही चीज़ मैंने किया, ये कॉमन किया तो फाइनली यहाँ पे ऐड कर दिया प्लस है, इसी कारण सब प्लस हो रहा है। उसके बाद ये वाला देखो दूसरा वाला, तो देखो इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है, इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला इसमें पार्ट, लेकिन देखो आर टू द पावर एम माइनस वन जो है तीनों में कॉमन है, तो तीनों में मैंने आर टू द पावर एम माइनस वन कॉमन कर लूँगा। और एम मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो एम बाहर दिख रहा है आपको, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी एम मल्टीप्लाई करने के बाद तो एम इंटू आर टू द पावर एम माइनस वन आपको कॉमन करने के बाद आपको फाइनली ये मिलेगा, ठीक है। और सबका वैल्यू हमने निकाल रखा है, इसका तो भी निकाला, यहाँ पे दो ये रहा और एक आपका ये रहा, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है, इनका वैल्यू। और ए कहाँ से मिलेगा, तो देखो ये आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, देखो डेल आर बाई डेल एक्स। तो डेल आर बाई डेल एक्स यहाँ पे जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स ऊपर आ रहा है, जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स ऊपर आ रहा है, जब वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वाई आएगा ऊपर, जब जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा तो जेड ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है, इसके कारण क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो समझ रहे हो, लॉजिक थोड़ा सा लगाना है, बेसिक सा लॉजिक है और कुछ नहीं, जिससे आप जो है 10 पेज लिखने से बच जाओगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और दिमाग चलाना है। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों का एलसीएम सेम होगा, तो एलसीएम ले लो। ये आपका फ्री हो गया ना, यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट से ये फ्री हो गया स्क्वायर होने के कारण, तो एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ। जब एलसीएम लोगे तो आपको ये तो नीचे एलसीएम हो गया, तीनों को ऐड करो तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नीचे देखो, नीचे ये जो है कॉमन है, देखो इनमें ये वाला, और इन सब को जोड़ दो, इनको तीनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो ये सब दो बार हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर 2 बार, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, तो इसलिए 2 कॉमन, और फाइनली आपका ये नीचे आपका आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो होगा, अब देखो ये पावर 1 है ना, और नीचे आपका पावर 3/2 है, तो ये 1 पावर नीचे जाएगा तो 3/2 में से 1 घटेगा, 3/2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1/2 हाफ आ जाएगा, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये इसका जो पावर हाफ होगा, यानी स्क्वायर रूट, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऊपर 2 बचा, ओके। और ये जो है अब देखो घूम फिर के कुछ और नहीं, ये क्या है, आर है, ठीक है, ये आर है और कुछ नहीं, आर है ये, देखो मैं दिखाता हूँ, आर ये देखो, है ना, तो ये आर हो गया आपका। तो क्या लिख सकते हैं हम, एम आर के पावर एम माइनस 1 है और नीचे आपका आर हो जाएगा, तो आर के पावर 1 मतलब नीचे तो आपका आर पावर 1 है, तब 1 जो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से यहाँ पे 1 और -1 -2 हो जाएगा, तो आर टू पावर -2 आर के पावर -2 हो जाएगा, सॉरी m -2 हो जाएगा। और दोनों में आर टू पावर m -2 जो कॉमन है कर रहे हो, और m भी कॉमन है, तो यहाँ से आपका m -1 बचेगा और यहाँ पे आपका 2 बचेगा, तो 2 में से 1 गया, आपका 1 बचेगा, तो m × 1 + 1 और आर टू पावर m -2 आपका आ गया। यही हमें प्रूव करना था, कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 15 नंबर, ये आपका v = दिस फंक्शन दिया है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो है =2 आएगा। तो देखो ये चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी तब, है ना, तो डेल स्क्वायर v/del x² और डेल स्क्वायर v/del y² और डेल स्क्वायर v/del z² निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका v है और डेल v/del x एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, और जब मैं इसको एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा, 2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, तो ये देखो डिवीज़न रूल लगेगा, जिसके कारण ये इस तरह से उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। और देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x² आ जाएगा, ठीक है, और 2x² आएगा, तो यहाँ से x² है तो माइनस में x² हो जाएगा, ये तो कुछ इस तरह से आएगा।
2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो लॉजिक मैंने लगा लिया और लॉजिक लगाते हुए लिखा कि अगर मैं 2 बार y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो माइनस में वाई स्क्वायर आएगा, सेम थिंग, सब कुछ सेम रहेगा। उसी तरह से अगर मैं z के रिस्पेक्ट में 2 बार करूँगा तो यहाँ पे माइनस में जेड स्क्वायर हो जाएगा। लॉजिक लगाया, बेसिक्स था, लिख दिया इसको, मैं इतना करने से बच गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख लूँगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना, बेसिक सा। अब तीनों को ऐड कर दो, तो देखो तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद फाइनली क्या होगा, नीचे तो आपका सेम टू सेम है तो इसको तो लिख लो, कॉमन कर लो और बाकी को ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद देखो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, वो एक एक कट जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला जो है कट जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर, ये वाला कट गया इससे, वाई स्क्वायर इससे कट गया, जेड स्क्वायर इससे कट गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक एक बचेगा आपका, है ना, ये बचा। और यहाँ पे नीचे आपका 2 है तो एक काट दो तो नीचे आपका 1 बच जाएगा। और इसको जो है ना, इसको इस साइड लाओ तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो इक्वल टू 2 आ गया। यही हमें प्रूव करना था, कर दिया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 16 नंबर, v इक्वल टू एक्स के पावर वाई इंटू वाई टू पावर एक्स दिया है। तो हमें प्रूव करने हैं कि x डेल बी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल बी बाई डेल वाई जो है ये आएगा। चलो इसे प्रूव करते हैं। तो देखो v इक्वल टू एक्स के पावर वाई और y के पावर एक्स दिया इस तरह से, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने के बाद जो है जानते हो मल्टीप्लिकेशन में ये प्लस हो जाता है, लॉग लेने के बाद ये हो गया, और जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से देखो हो गया ये। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो लॉग v का हो जाएगा 1/b और v का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डेल b बाई डेल x। और उसके बाद जो y लॉग x से x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट रहेगा, लॉग x का हो जाएगा 1/x, है ना, और x का आपका 1 होगा तो उसे लिखना नेसेसरी नहीं है। फिर x का यहाँ पे 1 हो जाएगा, लॉग y जो है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है, तो आपको x से मल्टीप्लाई करना है। तो जब x से मल्टीप्लाई करो देखो यहाँ से x ख़त्म, है ना, और यहाँ से x log y हो गया, ये आपका, ये भी इस साइड भेजो, भी को इस साइड भेज दो और x से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से आपको इक्वेशन 1 इस तरह से मिल जाएगा, ये कटने के बाद आपको फाइनली ये मिलेगा। उसी तरह से आप जो है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसे आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/v और डेल v बाई डेल y होगा, है ना, log v का डिफरेंशिएशन। फिर y का हो y log x है तो y का आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका log x हो जाएगा, log x, और यहाँ से आपका log y का करोगे y के रिस्पेक्ट में तो 1/y और y का आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, तो x/y हो जाएगा, x/y। और यहाँ से v को इस साइड भेजो और दोनों साइड जो है y से मल्टीप्लाई करो, तो y से मल्टीप्लाई करो तो ये y ख़त्म, तो यहाँ से आपका सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका y log x हो जाएगा और v इधर ये वाला इस साइड गया तो इस तरह से आ गया, इसे इक्वेशन 2 बोलो। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो है दोनों में v कॉमन है, ये देखो, ये सॉरी ये वाला देखो, और v कॉमन है तो v मैंने कॉमन कर ली और इन दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आपको ये मिलेगा और इसको साथ में रखो, ये जो दिया हुआ है x प्लस वाई साथ में हो गया, इन दोनों को साथ में करो। तो ये देखो ध्यान से, ये कुछ और नहीं, ये आपका log भी है, ये log भी बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ log भी है, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये log भी है। तो इसके जगह पे आप जो log भी लिख सकते हो, तो x प्लस वाई प्लस log भी हो गया आपका यहाँ पे। यही हमें प्रूव करना था, कर दिया। देखो फ्रेंड्स ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो मैं स्पीड नहीं रखता, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे भाई लोग समझे इसको। तो इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जल्दी जो है भगाना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ डिटेल में कि आप समझो, फिर भी कहीं प्रॉब्लम आता है तो कमेंट जरूर करना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 20 नंबर, x के पावर x इंटू वाई के पावर y इंटू जेड के पावर z इक्वल टू c दिया है। तो हमें शो करना है कि इसके इक्वल टू e आएगा, और ये गिवन आपका x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड दिया है। तो इसमें एक कंडीशन है कि तीनों आपका बराबर है और आपको इसको प्रूव करना। चलो करते हैं। तो देखो आपका ये दिया है, हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद ऐसा हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी है कि जो मल्टीप्लाई होता है इस तरह से वो जो है प्लस में अलग अलग हो जाता है, और इस पर पावर जो है वो मल्टीप्लाई में इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे x होगा फ्रेंड्स, x के पावर x है, ठीक है, x के पावर x, y के पावर y, z के पावर z है। तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया इसको। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y के रिस्पेक्ट में।
तो इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इसका वाई के एस्पेक्ट। तो जब मैं इसको वाई के एस्पेक्ट में करूँगा तो इसमें तो एक्स है तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, तो ये दो फंक्शन हो गया, वाई हो गया इंटू लॉग वाई हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो log y कांस्टेंट, उसको log y करोगे तो 1/y हो जाएगा, है ना। और ये y पहले से कांस्टेंट, तो वो y ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो z log z है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे, तो हम इसको y के एस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, z इंटू लॉग z है, तो यहाँ से क्या करो, अब z के एस्पेक्ट में वाई के एस्पेक्ट में कर लो, तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई हो गया एज ए कांस्टेंट। फिर जो लॉग जेड को वाई के एस्पेक्ट में करो, तो ये 1/z हो जाएगा, और जेड तो पहले से है। और उसके बाद जो जेड का हो जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई, दोनों में आपका डेल जेड बाई डेल वाई है, कॉमन कर लो, तो आपको यहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पे ये तो कट गया, यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा लॉग जेड, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका ये तो कट गया, तो यहाँ से 1 प्लस लॉग वाई मिला। तो इस तरह से इसको इस साइड भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा ये, और इसको जो है इस साइड भेजोगे तो ये डिवीज़न हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेल जेड बाई डेल इक्वल टू दिस। इसी तरह से आप जो है सेम डेट अगर डेल जेड बाई डेल एक्स निकालोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो y है यहाँ पे पास x हो जाएगा, सब चीज़ें सेम रहेगी, जो यहाँ पे y है सिर्फ यहाँ पे x हो जाएगा। तो इस तरह से डेल जेड बाई डेल एक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, हम क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई आपको निकालें, तो मैंने ये तो निकाल लिया डेल वाई। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा डिफरेंशिएट, तो देखो मैंने इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें तो आपका एक्स है नहीं, तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, माइनस के साथ सेपरेट कर लिया, तो बचा क्या 1/1 प्लस लॉग जेड, इसको डिफरेंशिएट करूँगा। तो देखो ये कैसे होगा, अब देखो 1/1 प्लस लॉग जेड है, तो घूम फिर के कैसे है 1 प्लस लॉग जेड का पावर -1 है ना। अब इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा -1, तो -1 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे -1 में से और -1 जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 को लेने के लिए मैं नीचे यहाँ पे भेजूँगा तो +2 में हो जाएगा, तो 1 प्लस लॉग जेड का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस लॉग जेड को डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग जेड का 1/z हो जाएगा, और z का डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हो ये कैसे हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे, ये देखो माइनस तो ऐसे ही प्लस हो जाएगा, लेकिन मैंने आगे जाकर इसको प्लस किया, तो देखो रहने देता हूँ इसको माइनस, और यहाँ पे माइनस इसको रहने देता हूँ। अब देखो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स का जो हमने वैल्यू निकाल रखा है, इसको मैं उठा कर रखूँगा, तो देखो मैंने यहाँ पे रख दी। ऊपर देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस ये प्लस हो गया, और ये जो माइनस है ये पूरे को माइनस रखेगा, ये तो प्लस हो गया माइनस, लेकिन ये माइनस जो है सबको माइनस रखेगा। अब यहाँ पे देखो गिवन है ऐसा कि x = y = z, ये तीनों इक्वल हैं, तो मतलब जहाँ जहाँ भी y है, जहाँ जहाँ z है उसके जगह हम x रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ z है उसके जगह x पुट कर दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं हर जगह x कर दूँ, जैसे यहाँ पे x कर दूँ, यहाँ पे तो x पहले से है, x यहाँ पे कर दूँ, x यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, ये z है तो x यहाँ पे कर दूँ और x यहाँ पे कर दूँ, तो देखो ये x होने के बाद ही क्या हो जाएगा, ये पावर 3 हो जाएगा, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 है और 1 यहाँ पे है तो 2 हो जाएगा ये, समझ रहे हो। यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही आपका, कुछ इस तरह से देखो, ऊपर स्क्वायर और नीचे आपका पावर 3 आ गया, तो 2 कट गया, तो बचा आपका 1, और यहाँ पे z की जगह x है। मैंने बोला था कि जहाँ पे z और y है वहाँ पे मैं x पुट कर रहा हूँ, तो पुट करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे मिलेगा -1/x × 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ log e लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू जो है 1 ही होता है ना, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और देखो प्रोडक्ट में क्या होता है लॉग, प्लस में क्या होता है लॉग, प्रोडक्ट हो जाता है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो e का बेस है वो जो है आपका, वो तो दिखता है, ठीक है, दिखाने के लिए मैंने रखा है, लेकिन घूम फिर के आपका log e लिखा है यहाँ पे और log x लिखा है। तो जब क्या हो जाएगा, प्लस में दिया तो मल्टीप्लाई होगा, तो e और x में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है,
यहाँ पे जो ई और एक्स के पावर मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो ई टू द पावर ई एक्स हो जाएगा, और ई तो लिखा नहीं जाता है ना, तो यहाँ पे ई एक्स हो जाएगा। ये जो ई एक्स है ऊपर, ई टू द पावर ई एक्स है, यही आपका लिखा जाएगा। तो ये क्या होगा, जब ऊपर जाएगा ना ये, तो ये पावर माइनस में हो जाएगा इसका, ये 1 पावर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ जो फ्रेंड्स कभी कभी होता है ना ऐसा, देखो यहाँ पे ई के पावर 4 लिखा है यहाँ पे, लेकिन ई हम दिखाते नहीं हैं, जैसे लॉग ई के पावर 4 लिखा है, ऐसे लिखा है, लेकिन एक्चुअल में हम लॉग 4 ही लिखते हैं इसको, समझ रहे हो। तो उसी तरह से यहाँ पे ये कुछ कहने का मतलब है कि लॉग ई के पावर ई लिखा है, लेकिन लॉग ई लिखा है, लॉग ई के पावर एक्स लिखा है, लेकिन लॉग एक्स लिखा है। अब ये आपका प्लस है, दोनों को क्या होगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई इंटू आपका एक्स हो जाएगा, ई और ई एक्स हो जाएगा, यानी लॉग ई एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी तरह से यहाँ पे लॉग ई एक्स मैंने लिखा है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो u इक्वल टू 10 दिया है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस निकालना है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो पहले आपको z के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में करना है। चलो करो, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। चलो इसको साथ में करते हैं। तो डेल u बाई डेल z, पहले z के रिस्पेक्ट में, तो जब इसको z के रिस्पेक्ट में करूँगा मैं तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे ई की पावर एक्स वाई जेड ये हो जाएगा, और एक्स वाई जेड को जेड के रिस्पेक्ट में करूँगा तो एक्स वाई बाहर हो जाएगा, एक्स वाई कांस्टेंट है ना, जेड के रिस्पेक्ट में सिर्फ कर रहा हूँ तो एक्स वाई कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये हो गया। ओके, अब मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखो वाई यहाँ पे भी है, वाई इसमें भी है, और एक्स तो आपका कांस्टेंट हो गया, और वाई ठीक है, वाई दोनों जगह है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये y जो है 1 हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब जो है y को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहा हूँ और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ई के पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स जेड निकल के आ जाएगा, है ना। अब इसको x को मल्टीप्लाई करो तो देखो डेल, यहाँ फ्रेंड्स स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर लिख दो, और डेल वाई बाई डेल जेड, डेल वाई डेल जेड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई, ये यहाँ पे देखो वाई भी तो है तो एक्स एक्स एस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जेड वाई जेड एस स्क्वायर वाई और जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा। चलो अब लास्ट कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा पावर, यहाँ पर डेल u बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एक्स के रिस्पेक्ट में अब करना है हमें। तो दोनों में देखो एक्स है, तो इसको एक बार करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट, फिर उसके बाद जो है एक्स को कॉन्स्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट ई टू द पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वाई जेड, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे है आपका एस स्क्वायर वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड, तो वाई जेड यहाँ पे बाहर, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको बाहर कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x आपका हो जाएगा, और इसको कांस्टेंट ट्रीट करो एक्स वाई जेड, और प्लस एक्स वाई ई टू द पावर एक्स वाई जेड को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई के पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से आपका वाई जेड आएगा, है ना। तो वाई जेड हो गया, ठीक है भाई। और जो एक्स स्क्वायर है इसको कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है। अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो तो ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड है, यहाँ पे वाई एक्स वाई जेड तो है, साथ में लिखो ना इसको, एक्स वाई जेड ये भी तो है, ये वाई जेड है और एक्स है, एक्स वाई जेड हो गया, और यहाँ से देखो 2x वाई जेड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ई टू द पावर एक्स वाई जेड प्लस यहाँ पे देखो फ्रेंड्स जेड वाई जेड है और एस स्क्वायर है, तो इसको वाई जेड से मल्टीप्लाई करो तो वाई जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा जेड और जेड स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखो यहीं पे मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब इस एक लाइन के लिए दूसरा पेज पे क्यों जाऊँ, डेल जेड ये सेम थिंग मैंने लिख दी। अब यहाँ पे देखो ई टू पावर एक्स वाई जेड कॉमन है, कर लो कॉमन,
कॉमन कर ली। अब ध्यान से देखो, ये वाली सेम थिंग्स है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। तो और e⁻x/z कॉमन कर लिया मैंने, ठीक है। और ये तो हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे e⁻x/z कॉमन कर लोगे आप, ये 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो 3 बचेगा, ठीक है। और x/z तो x/z, ठीक है। और e⁻x/z कॉमन करोगे तो आपका ये वाला बचेगा, तो ये आपको लिख लो यहाँ पे x² y² और z, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे फ्रेंड्स, साथ में ये सब x² y² z² है, ठीक है। और यही हमें शायद प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं करता, हमें इसका वैल्यू निकालना था, जो कि निकाल लिया। तो यही इसका वैल्यू आएगा, यही आंसर है इसका। तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कैलकुलेशन सिर्फ लेंदी था, क्वेश्चन तो बहुत आसान था लेकिन कैलकुलेशन लेंदी था। तो आज के वीडियो में हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम 5.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।